नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके एग्जाम्स को लेके। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये डीएम आते थे कि सर डीएसएसबी के बाकी एग्जाम कब होंगे। तो जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन में आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं कि अगस्त में कौन कौन से आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और सितंबर में भी कौन कौन से होने के चांसेस हैं। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो आने वाले आपके एग्जाम है उनका शेड्यूल किस तरीके से दिया गया है। जिन लोगों को आप तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और अपने एग्जाम की इस वीडियो के बाद और भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है दोस्तों, यानी कि एग्जाम की डेट अगर आपकी रिलीज हो चुकी है अब दोस्तों, क्योंकि आपकी डेट रिलीज हो गई तो आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है कि अपने जो लास्ट डेज है उनमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए ताकि हम एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए या क्रैक कर पाए। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको बताना जा रहा हूँ कुछ स्ट्रेटजीज। लेकिन पहले जानते हैं कि कौन से शेड्यूल और किस एग्जाम को आप अगस्त में देखेंगे। दोस्तों, डीएसएसबी ने अगस्त में जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बारे में एक कैलेंडर रिलीज किया है वो एग्जाम आपके 12/8/2024 से स्टार्ट है, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के एग्जाम आपके अगस्त में कंडक्ट होंगे। वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो 12 तारीख की शिफ्ट यानी कि मंडे से आपके एग्जाम स्टार्ट है 8:30 to 10:30 जो पहला एग्जाम रहेगा आपका, जिसका पोस्ट कोड 2/24 और 82/23। ठीक है, ये पोस्ट कोड है, जिसमें से नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है और साथ ही साथ लैब असिस्टेंट का एग्जाम है। लैब असिस्टेंट के बारे में मुझे बच्चों ने बहुत बारी पूछा भी है, तो आपका एग्जाम आ चुका है जो कि 12 तारीख को पहली शिफ्ट में लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट आपकी रहेगी 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर और असिस्टेंट डाइटिशियन का भी एग्जाम आपका लिया जाएगा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट रहेगी आपकी 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक, पोस्ट कोड 2/24 और 98/23, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर और डेंटल हाइजीनिस्ट का एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो 12 तारीख को ये आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगा डीएसएसबी। इसके बाद 13 की शिफ्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 8:30 से लेकर जो 10:30 वाली यानी कि पहली मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका 2/24 नर्सिंग ऑफिसर और 114/23 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इनका एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगी। ठीक है, 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक की जो शिफ्ट है उसमें नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम ही कंडक्ट होगा। लास्ट शिफ्ट जो है 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक की, इसमें आपका 2/24 यानी कि नर्सिंग ऑफिसर और इसके बाद जो एग्जाम होगा वो होगा 80/23। ठीक है, वायरलेस ऑपरेटर का। तो ये एग्जाम आपके 13 तारीख को कंडक्ट होने वाले हैं। इसके बाद आपकी बचती है 14 तारीख को। 14 तारीख को आपके जो एग्जाम है तो मॉर्निंग शिफ्ट में नर्सिंग, दूसरा एग्जाम, पहला एग्जाम जो होता है आपका नर्सिंग ऑफिसर और दूसरा एग्जाम 99/23 ओटी असिस्टेंट फॉर वेटनरी, ये आपका एग्जाम होगा। सेकंड शिफ्ट जो होती है आपकी 12:30 से 2:30 बजे तक की, 14 तारीख को ही सेम एग्जाम आपका यही होगा, दोनों जो मॉर्निंग शिफ्ट में थे। जो लास्ट शिफ्ट बचती है 4:30 से 6:30 बजे की, उसमें नर्सिंग ऑफिसर और प्रिजर्वेशन सुपरविजन, ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 15 तारीख को कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। उसके बाद 16 तारीख की अगर बात करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में वही नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होगा और 85/23 असिस्टेंट माइक्रोग्राफिस्ट। इसके बाद दोस्तों 16 तारीख की अगर बात करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है और उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट माइक्रोफिनिस्ट का एग्जाम है। ठीक है, दोपहर की शिफ्ट की बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर का खाली एग्जाम रहेगा। ठीक है, और 6:30 बजे की शिफ्ट में भी खाली नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम रहेगा जो आपकी लास्ट शिफ्ट है। ठीक है, इसके बाद 27 तारीख को आपका एग्जाम, 27 तारीख को कौन कौन से एग्जाम आपके होने वाले हैं। जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें नर्सिंग ऑफिसर होगा 2/24, जो 12:30 से 2:30 बजे तक की शिफ्ट है यानी कि जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें टीजीटी उर्दू मेल फीमेल दोनों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और लास्ट शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में टीजीटी पंजाबी मेल फीमेल, जिनका पोस्ट कोड पहली शिफ्ट जो आफ्टरनून में थी उसका 809/24 और 810/24 थर्ड शिफ्ट का। इसके बाद दोस्तों 3 तारीख को आपके एग्जाम होंगे, जो कि 3 तारीख को एग्जाम होंगे, तीनों शिफ्ट में नर्सिंग ऑफिसर का आपका एग्जाम होगा। 5 सितंबर की अगर बात करें तो दोस्तों तीनों शिफ्ट में ही, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में दोस्तों आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है। और थर्ड शिफ्ट जो बचती है स्क्रीन पे आप दिखाई भी दे रहे हैं 4:30 से 6:30 नर्सिंग ऑफिसर और कुक मेल 5/24, जिसका पोस्ट कोड है वो एग्जाम होगा। 6 तारीख 6/9/2024 की अगर बात करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में नर्सिंग ऑफिसर और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट
का एग्जाम आपका होगा, जिसका पोस्ट कोड है 71/23। आफ्टरनून की शिफ्ट की बात करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर और कुक, जिसका पोस्ट कोड है 6/24। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के बाद अब दोस्तों जो तीसरी शिफ्ट का एग्जाम होगा वो होगा असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर, ये एग्जाम जिसका पोस्ट कोड है 77/23। लास्ट जो एग्जाम होगा आपका 26 तारीख 9/2024 को, जिसमें 9 से 12 तक की एक शिफ्ट दी गई है 3 घंटे की, जिसमें रिसोर्स सेंसर कोऑर्डिनेटर का एग्जाम है, जिसका पोस्ट कोड आपका 23/24 है। ठीक है, और 2 से लेकर 5 बजे तक की एक शिफ्ट दी गई, जिसमें पीजीटी ग्राफिक्स मेल 63/23। ये सारे आपके एग्जाम अगस्त और सितंबर में दिए गए हैं। ठीक है, इनके साथ साथ मैं कुछ आपको नोट्स जो बता देता हूं, जो महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस। अगर आपने अभी तक ईमेल एड्रेस अपना अपडेट नहीं किया तो आप प्लीज कर लें। अगर फोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके फोन पे एडमिट कार्ड का कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो आप फोन अपडेट अपना नंबर दोबारा अपडेट करा सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट टू बोर्ड ऑफ OARS पोर्टल रेगुलरली फर्दर इन्फॉर्मेशन। आपको ये जो साइट मैंने बताई इस पे जारी बार बार आपको जाके चेक करना है कि कभी आपका कोई एडमिट कार्ड तो नहीं जारी हो गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से थे, DSSB की तरफ से। और कोविड-19 को लेके भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग ये यूज करना है। तो दोस्तों देखिए, आपका एग्जाम अब जारी हो गए हैं, आपको सारे एग्जाम पता भी लग गए होंगे। इसके साथ साथ हमें अब तैयारी कैसे करनी है, जिस भी एग्जाम की जो भी डेट आपकी तो क्या रहती है लास्ट डेट में स्ट्रेटजी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए लास्ट डेट में आपको सबसे ज्यादा जो आपने चीजें पढ़ी है उसको एक बार रिपीट करना है, यानी कि अपने कोर्स को एक बार दोबारा आपको रिपीट कर लेना है पढ़ा आपने। ठीक है, नया कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जिनके एग्जाम खासकर अगस्त में है उनको तो बिल्कुल नहीं। अगर जिनका एग्जाम 1 महीने के बाद आता है तो अगर कुछ सब्जेक्ट रह रखे हैं, 1-2 टॉपिक अगर रह रखे हैं तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आपको पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ज्यादा आने लगी है आजकल। तो करंट अफेयर को बिल्कुल भी नेग्लिजेंस ना करें, करंट अफेयर को अच्छी तरीके से रेडी करके जाए। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज जो होती है आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करनी है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में हमें टेस्ट सीरीज, हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हमें अच्छी तरीके से मैनेज करना सिखाती है और साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करती है। ठीक है, तो टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा आपको सोल्व करने हैं जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, ये तरीके हैं 2-3 तरीके जिनके साथ आपको अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है दोस्तों। अगर इसके बाद भी किसी तरीके का आपका कोई डाउट रहता है तो मैंने इंस्टाग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां आप मुझे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो करते रहे अपनी तैयारी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए करते रहे तैयारी। अब की बारी आपकी बारी।